हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आज यहाँ पर 25 जून है आप लोगों का, और जो सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम था वो समाप्त हो चुका है। आई थिंक कि सेकंड शिफ्ट का भी ओवर हो गया होगा आपका, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट का जो भी क्वेश्चंस मिला हुआ था, क्योंकि सिलेक्शन पोस्ट में क्या है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस काफ़ी कम मिल पाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं काफ़ी कम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन बताने वाले हैं, और यहाँ पर देखेंगे कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके रिपीटेड पूछे गए हैं, जो कि लास्ट ईयर में किसी न किसी एसएससी एग्ज़ाम में पूछे ही गए थे। तो रिपीटेड क्वेश्चन ऑलमोस्ट होते हैं सारे एसएससी एग्ज़ाम के। तो जैसे पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि जो आर्टिकल 148 है इसका रिलेशन किससे। देखिए आर्टिकल 148 की बात करें तो ये सीएजी से रिलेटेड होता है, यानी कि भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, इससे रिलेशन होता है आर्टिकल 148 का। और इसके साथ ही एक और आर्टिकल काफ़ी पूछा जाता है जो कि आर्टिकल 76 होता है, जिसको हम बोलते हैं महान्यायवादी, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जिसको बोला जाता है। देन महान्यायवादी भी पूछ लिया जाता है जो कि आर्टिकल 76 का आता है। ये पूरे हमारे सेंट्रल लेवल पर जो होता है कि कानून अधिकारी होता है सर्वोच्च। एंड जब स्टेट लेवल की बात आती है, यानी कि महाधिवक्ता जो होता है, वो आर्टिकल 165 के अंतर्गत आ जाता है। यानी आर्टिकल जो 165 का भी पूछा जाए कि 165 किससे होगा, तो ये महाधिवक्ता से होगा जाकर के। और महाधिवक्ता क्या होता है कि स्टेट लेवल पर जो होता है सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। तो ये दो तीन आर्टिकल काफ़ी पूछ लिए जाते हैं। बाकी कुछ आर्टिकल जो एसएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं, देखिए 148 सीएजी से रिलेटेड पूछ लिया जाता है। आर्टिकल 76 होता है ये महान्यायवादी से। आर्टिकल 165 पूछ लेते हैं जाकर के, ये होता है जाकर के महाधिवक्ता से। एंड 108 आर्टिकल पूछ लेते हैं। ये क्या होता है कि ये जो संयुक्त अधिवेशन जब बुलाया जाता है, राष्ट्रपति बुलवाता है, तो ये 108 का आर्टिकल यहाँ पर यूज होता है। एंड 10 आर्टिकल होता है, ये आपका होता है जाकर के, वे आपका जो होता है धन विधेयक से रिलेटेड, जिसको मनी बिल हम लोग बोलते हैं। तो ये मनी बिल से रिलेटेड होता है। एंड 112 जो होता है, यानी कि 112 आर्टिकल यहाँ पर होता है, ये बजट से रिलेटेड होता है। और बजट के बारे में जो होता है यहाँ पर, जो सरकार का रेवेन्यू होता है और जो एक्सपेंडिचर होता है उनके बारे में जो लेखा जोखा होता है, वो क्या होता है, वो बजट होता है। और बजट जो होता है वो वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। और अभी आपकी तो निर्मला सीतारमण आपकी होंगी, जिसके बारे में आपने बात कर रखी होगी, जानते होंगे वित्त मंत्री। लेकिन जो पहली फीमेल आएंगी, जो पहली फाइनेंस यहाँ पर आपकी मिनिस्टर थी फीमेल, वो इंदिरा गांधी थी। अगर पहली कभी आपसे पूछे तो पहली जो वित्त मंत्री थी वो इंदिरा गांधी रही हुई थी। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है। हाँ, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका, हाँ ये पूछा गया था कि कौन सा जो है फुटबॉल का लीग है। देखिए फुटबॉल का जो लीग होता है वो इंडियन सुपर लीग होता है। और इंडियन सुपर लीग की मैं बात करूं तो 2014 में इसकी शुरुआत करी गई थी। अगर शुरुआत की बात करें तो 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी जाकर के। बाकी इसकी जो ट्रॉफियां होती हैं उसमें तो डूरंड कप काफ़ी फेमस है। डूरंड कप आ जाता है। डूरंड कप के बाद में मर्डेका कप आ जाता है, ये भी याद रखना है। डूरंड कप हो गया, मर्डेका कप हो गया। एंड उसके बाद संतोष जो ट्रॉफी होता है ये भी यहाँ पर फुटबॉल से रिलेटेड होता है, ये याद रखना है। और कौन पूछ लेते हैं, जो कि आपका डूरंड हो गया, मर्डेका हो गया, संतोष हो गया, इतने ही याद रख लेने। तो ये जो है आपका आईएसएल आपका पूछा जाता है कई बार। तो जो इंडियन सुपर लीग है ये फुटबॉल से रिलेटेड होता है। वहीं आईपीएल की बात करी जाए तो आईपीएल देखिए सभी को पता होगा कि ये इंडियन प्रीमियर लीग तो सबको पता होता है कि क्रिकेट से है, लेकिन आईएसएल जो हो जाता है इंडियन सुपर लीग, इसके बारे में कम लोगों को पता होता है। नेक्स्ट है कबड्डी खेल में जो होता है प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ प्लेयर्स यहाँ पर पूछे गए हैं जो कि कबड्डी खेल के अंदर। तो 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 7 इसका हो जाएगा नंबर ऑफ प्लेयर जो होता है हॉकी में, या सॉरी आपका कबड्डी में। लेकिन यही हॉकी की बात करी जाएगी तो 11 हो जाएंगे। फुटबॉल की बात करी जाए, क्रिकेट की बात करी जाए तो इन सारे में जो है 11 हो जाते हैं। लेकिन जब बात आइस हॉकी की आती है, देखिए हॉकी दो तरह की होती है। एक तो फील्ड हॉकी होती है जिसको फील्ड में खेलते हैं, एंड दूसरा होता है आइस हॉकी जिसको बर्फ में खेला जाता है। तो आइस हॉकी में प्लेयर्स जो होते हैं, नंबर ऑफ प्लेयर्स वो 6 होते हैं। और 6 किसमें होते हैं, तो जो हमारा वॉलीबॉल होता है, अगर इसकी मैं बात करूं तो वॉलीबॉल में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो 6 होती है। यहीं बास्केटबॉल जब आ जाएगा तो बास्केटबॉल में आपका आ जाता है जाकर के सॉरी 5। आपकी बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या जो होती है वो 5 आ जाती है। एंड पोलो में 7 आपकी हो जाती है जाकर के, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ प्लेयर्स से भी क्वेश्चन देखने को मिला और मिलता भी रहता है। नेक्स्ट है कि सरकार का जो प्रमुख होता है जिसको हम धुरी बोलते हैं वो कौन होता है। तो सरकार का जो प्रमुख होता है उसकी मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री हो जाता है। देखिए वैसे तो आपका जो प्रमुख होता है वो हम लोग राष्ट्रपति को बोलते हैं, यानी कि एक तरह से
लेकिन जो पूरी एग्जीक्यूटिव होती है यानी कि जो पूरी हमारी मंत्री परिषद होती है वो आपकी जो कार्य करती है वो प्रधानमंत्री के अंतर्गत कार्य करती है। नाम के वैसे प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, सभी को पता होगा, लेकिन जो सारे कार्य यानी कि जो भी काम होते हैं, जो भी यहाँ पर राष्ट्रपति क्या होता है, सारी जो परमिशन होता है यानी कि एडवाइस वगैरह होता है यहीं से लेता है। यानी कि ऑलमोस्ट जो अगर इनडायरेक्टली आपसे पूछा जाए कि मेन हेड कौन होता है, तो आई होप कि सभी को पता ही होता है कि वो होता है आपका प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनसुटेबल बॉय, जो अनसुटेबल बॉय है ये बुक किसकी है। देखिए अनसुटेबल बॉय भी कम से कम 10 से 12 बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो करण जौहर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अनसुटेबल बॉय की है, लेकिन जब सुटेबल बॉय भी कई बार पूछ ली जाती है, और जब सुटेबल बॉय पूछी जाएगी कि सुटेबल बॉय जो है ये किसकी है, तो सुटेबल बॉय जो हो जाएगी ये हो जाएगी विक्रम सेठ की। ये याद रखना है, जो सुटेबल बॉय है वो विक्रम सेठ की है, और अनसुटेबल बॉय जो है वो किसकी है, तो उसकी मैं बात करूं तो ये करण जौहर की है। दोनों की बुक पूछी जाती हैं, और बॉलीवुड से रिलेटेड ऑलमोस्ट बुक आती हैं। द किस ऑफ माई लाइफ कई बार पूछी जाती है। किस ऑफ माई लाइफ जो है वो इमरान हाशमी की है। एंड अनफिनिश्ड कई बार पूछ ली जाती है, जो कि प्रियंका चोपड़ा की बायोपिक है। अनफिनिश्ड पूछ लेते हैं, शत्रुघ्न सिन्हा की पूछ लेते हैं एनीथिंग बट खामोश, देवानंद की पूछ लेते हैं रोमांसिंग विद लाइफ, एंड ऋषि कपूर की खुल्लम खुल्ला पूछ ली जाती है। तो ये कुछ बुक हैं। हाँ, और द बैचलर डैड भी पूछ लेते हैं कई बार। द बैचलर डैड की बात करूं तो द बैचलर डैड ये किसकी है, तुषार कपूर की है, तो इसको भी पूछ लिया जाता है द बैचलर डैड को। ये कई सारी बुक हैं। देखिए जो क्वेश्चन मिल पाते हैं वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जिनके जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो वहाँ से जाकर के ऐड हो जाना है सबको। नेक्स्ट है कि किस अधिनियम को भारत संविधान का मूल आधार माना जाता है। देखिए जो हमारा संविधान हुआ था, तो संविधान क्या था कि हमारा जो होता है 1942 में क्रिप्स मिशन आया हुआ था, जो कि क्रिप्स मिशन क्या था कि ये संविधान सभा की रिकॉर्डिंग था अगर आपसे पूछे क्रिप्स मिशन, एंड वो असफल हुआ। देन आफ्टर 1946 में आया हुआ था कैबिनेट मिशन, जिसके अंतर्गत क्या हुआ था, कैबिनेट मिशन के संविधान सभा की गठन हुआ यानी कि स्थापना इस्टेब्लिश किया गया। और पूरी तरह से जो हमारा संविधान है वो किस पर आधारित है, तो वो भारत सरकार जो अधिनियम 1935 आया हुआ था उस पर आपका बेस्ड है, जो कि आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ के राजा ने मुगल सम्राट जहांगीर की सेवा किसने की हुई थी, कौन से थे, तो अमर सिंह थे। यानी कि जो अमर सिंह थे ये महाराणा प्रताप के सबसे बड़े पुत्र और उत्तराधिकारी थे, और सिसोदिया राजपूत के मेवाड़ वंश के 13वें शासक रहे हुए थे। तो इन्होंने मदद करी हुई थी, और मदद करने का रीज़न क्या था कि यहाँ पर आपकी मैं बात करूं तो 1539 एंड 1540 में शेरशाह सूरी से आपका वॉर हुआ था जाकर के। ये किसका था, तो जहांगीर का हुआ था। 1539 में चौसा का युद्ध था यहाँ पर। एंड आपका 1514 की मैं बात करूं तो ये 1540 का जो वॉर था ये कन्नौज या बिलग्राम को इसको बोलते हैं, तब इनकी हेल्प इन्होंने करी हुई थी जब ये भाग कर गए हुए थे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, ये सशस्त्र जो सीमा बिल है एसएसबी की मैं बात करूं, एसएसबी किन देश की सीमाओं पर सुरक्षा करती है। देखिए एसएसबी की बात करें तो ये नेपाल और भूटान जो हमारी कंट्री है, यहाँ पर जो हम लोगों के एसएसबी सीमा सुरक्षा बल है यानी सशस्त्र सीमा बल है, ये लोग के जो जवान होते हैं ये नेपाल और भूटान बॉर्डर पर ये लोग लगते हैं। और बीएसएफ के पास भारत म्यांमार सीमा है, और पाकिस्तान और बांग्लादेश की भी रक्षा करते हैं ये लोग। और चीन के साथ जो भारत की सीमा है वो आईटीबीपी वहाँ पर लगती है, यानी कि जो इंडो तिब्बत फोर्स होता है हमारा वो चीन के साथ में लगती है जाकर के, वो आपको पता होना चाहिए। तो ये अलग अलग हैं जो हमारे देश की जो पुलिस फोर्सेस हैं, जो कि हमारी फोर्सेस हैं, अर्धसैनिक बल हैं, ये अलग अलग हैं, बटी हुई हैं कि किस देश के बॉर्डर पर कौन सी लगनी है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये थे ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे। मैं नहीं कहूँगा कि ज़्यादा यहाँ पर मिल पाएँ, बाकी जो मिल जाते हैं वो टेलीग्राम पर शेयर हो जाएंगे। देन क्या करना है कि आप लोगों को टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना है। बाकी सीपीओ का जिनका एग्ज़ाम है 27 जून से, तो सीपीओ का कोशिश करूँगा कि हर शिफ्ट का एनालिसिस करा दूँ। देन बाकी आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।